ओम शांति। आज का हमारा विषय है सेल्फ कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में आत्मविश्वास होता क्या है। कुछ व्यक्तिगत उदाहरणों से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अपने इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा गुण है जिस किसी के अंदर समय के साथ ये गुण डेवलप हो जाता है तो व्यक्ति सक्सेस जरूर अचीव कर लेता है। कहावत भी है, अगर आत्मविश्वास है तो आधी जंग व्यक्ति ऐसे ही जीत जाता है, और अगर आत्मविश्वास की कमी है तो आधी जंग व्यक्ति पहले से ही हार जाता है। आज के समय में यूथ खासकर आत्मविश्वास को अपने अंदर विकसित करना चाहता है। कई बार युवाओं के सामने कॉन्फिडेंस की कमी के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं स्टडी उन्होंने अच्छे से की थी, आता भी था सब कुछ, परंतु एग्जाम देने जैसे ही बैठते हैं तो कॉन्फिडेंस की कमी के कारण जो आता था वो भी भूल गए। कई युवा अपने फील्ड में टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, अच्छी डिग्रीज हैं, पर कॉन्फिडेंस की कमी के कारण प्रेजेंटेशन जो देना चाहते वो दे नहीं पाते। तो आत्मविश्वास अचानक से नहीं आता है, ये हमारे जीवन का एक गुण है जिसे अपने अंदर जागृत करना पड़ता है। अपने जीवन शैली पर हमें ध्यान देना पड़ता है। जब हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते तब कुछ बड़ा कर पाते हैं। आत्मविश्वास अपने ऊपर विश्वास नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत, क्षमताओं पर विश्वास। क्योंकि अपने ऊपर विश्वास कई बार ओवर कॉन्फिडेंस का रूप ले लेता है, तो व्यक्ति सोचता है मुझे सब कुछ आता है, जिस कारण नया नहीं सीख पाता। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब अपनी क्वालिटीज, पावर पर विश्वास ही नहीं, बल्कि समस्याएं आने पर भी वो अपने कार्य करने में मेहनत के साथ दृढ़ता से डटा रहता है। तब अंदर से स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन आती है कि आई कैन डू इट, और उसके लिए इम्पॉसिबल शब्द आई एम पॉसिबल में बदल जाता है। इसे हम सत्य घटना के आधार पर समझ सकते हैं कि एक माली का बेटा क्रिस्टियानो रोनाल्डो महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कम उम्र में आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से कैसे विश्व के महान खिलाड़ी बने। रोनाल्डो के कोच बताते हैं कि एक दिन उन्होंने पेड़ों को हिलते हुए देखा। उन्हें लगा मीडिया वाले आए हैं शायद। बाद में पता चला रोनाल्डो जंगल में पेड़ों के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि वे अपने स्किल को और इम्प्रूव कर सके। जब प्रैक्टिस के बाद बाकी प्लेयर्स शावर लेने जाते हैं तब वो प्रैक्टिस करने जा रहे होते। फिर से सबसे पहले मैदान में वो आते हैं और सबसे बाद मैदान से जाते हैं। कई बार चैंपियनशिप मैच खेलने के बाद रात को 2 बजे बाकी सब घर चले जाते, पर वो एयरपोर्ट से सीधा प्रैक्टिस के लिए निकल पड़ते। उनके सामने कई समस्याएं आई। 12 वर्ष की उम्र में फुटबॉल के लिए घर से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर ने 2 रास्ते बताए, या तो फुटबॉल खेलना छोड़ देना चाहिए उन्हें, या फिर सर्जरी करनी होगी। पर उन्होंने सर्जरी का रास्ता चुना और फुटबॉल के प्रति जो उनका जुनून था वो बरकरार रखा। अभी इस समस्या से उभरे ही थे कि पिता की मृत्यु हो गई। माँ को दूसरे के घरों में काम करना पड़ा, परंतु समस्याओं के बीच भी अपनी स्किल को बढ़ाते गए
और आज विश्व के महान खिलाड़ी बन गए। आत्मविश्वासी व्यक्ति खुद को पसंद करता है, अपने आप से कंपटीशन करता है, दूसरों से नहीं, और भविष्य के लिए जो है हमेशा सकारात्मक रहता है और वो कार्य कर डालते हैं जो दूसरा सोचता रहता है। तो मेडिटेशन आत्मविश्वास बढ़ाने में बहुत मदद करता है। मेडिटेशन एक सकारात्मक जीवन शैली बनाने में भी मददगार साबित होता है, क्योंकि मेडिटेशन से छोटी छोटी बातों में हम कॉन्फिडेंट होते जाते हैं और धीरे धीरे जो है हम आत्मविश्वास की तरफ बढ़ते जाते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट हमारे पास सेंटर में आई तो उसने अपनी समस्या रखी कि दीदी, जब हम कॉलेज से घर की तरफ जाते बस में तो ड्राइवर को इतना नहीं कह सकते बस स्टॉपेज पे जाके कि बस रोक दो। अंदर से ऐसा लगता है कि कहीं मेरी बात नहीं सुनी गई तो लोग क्या कहेंगे, या फिर कई बार अपनी बात में सामने नहीं रख पाती हूँ या एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ तो मुझे लगता है लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। परंतु जब से मैंने मेडिटेशन सीखा सेंटर पे आके, तो इन छोटी छोटी बातों में बदलाव आया और आज मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ। इस प्रकार से जो है आत्मविश्वास बढ़ाने में मेडिटेशन हमें बहुत सहयोग देता है, अगर हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ओम शांति।